क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपको कोई ना कोई गंभीर समस्या या बीमारी है? कभी आपको हार्ट में प्रॉब्लम नजर आती है तो कभी आपको पेट में कोई गंभीर समस्या दिखाई पड़ती है, या कहें कि कभी कभी किडनी प्रॉब्लम जैसा लगता है। जबकि आपने हर तरह के डायग्नोसिस और चेकअप करवा लिए हैं, उसमें कुछ खास आपको नजर नहीं आया, लेकिन फिर भी आपको ये डर सताए जाता है। इसी समस्या के बारे में आज हम बारीकी से जानेंगे, इसकी हकीकत के बारे में और किस तरह से इससे छुटकारा पाया जा सके। तो आइए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सादर प्रणाम, मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सनातन मार्ग पर। सनातन मार्ग चैनल देता है आपको स्वास्थ्य और आयुर्वेद संबंधित सटीक जानकारियां सही ग्रंथों से। यदि आप इन सभी जानकारियों को प्राप्त करते रहना चाहते हैं और अपने स्वास्थ्य में उत्तम वृद्धि करना चाहते हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको कोई भी छोटी मोटी हेल्थ इशू जैसे कि गैस्ट्रिक, एसिडिटी या कहें कि हेडेक इत्यादि, या बॉडी में किसी पर्टिकुलर जगह पर पेन या इन्फ्लेमेशन है और आपने इसकी सभी तरह की जांच करवा ली है और उसमें कुछ भी खास स्पष्टीकरण नहीं है, या कहें कि आपको कोई खास समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी आपको न जांच पर भरोसा होता है न डॉक्टर्स पर, और आपको महसूस होता रहता है कि कुछ न कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। या कभी कभी तो ऐसा होता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, फिजिकल कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, लेकिन मन में ऐसा भाव उठता रहता है कि मेरे किसी न किसी ऑर्गन में कोई ना कोई गड़बड़ी है, या कहें कि इस तरह की जानबूझ के हम मेंटली सिम्टम्स को फील कर पाते हैं। बराबर एक डर सा बना रहता है और ऐसा लगता है कि अब कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। बैठे बैठे एकदम से ऐसा महसूस होता है कि अब अचानक कोई अटैक आ जाएगा, या कहें कि हमारी मृत्यु हो जाएगी। इन्हीं सभी कारण की वजह से आप सोसाइटी या फैमिली से थोड़े अलग थलग से रहने लगते हैं और किसी भी चीज को अच्छे से ना एंजॉय कर पाते हैं ना उसको फील कर पाते हैं। आपके शरीर में छोटी से छोटी सनसनाहट या झंझनाहट आपको एकदम से चौकन्ना कर देती है और आपके शरीर में एकदम से डर भर देती है या डर का माहौल पैदा कर देती है। और उसके ऊपर बार बार और कई बार आप अपनी बॉडी का चेकअप करवाते हैं और जबकि रिपोर्ट नॉर्मल जितनी ही आती जाती है, आपकी शंका उतनी ही गहरी होती जाती है कि रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आ रहा और कुछ न कुछ तो गड़बड़ अवश्य है। और फिर आप और अधिक तहकीकात के लिए जब इंटरनेट या खोज की दुनिया में उतरते हैं तो आपका शक और भी गहरा होता चला जाता है, डर और तनाव की स्थिति और भी बढ़ जाती है। और इसमें भी यदि आप किसी दूसरे की सीरियस हेल्थ कंडीशन के बारे में जैसे ही सुनते हैं, आपके कान में खबर पड़ती है, तो आप अपने लिए फिर और भी घबराने लगते हैं या और भी बेचैन हो जाते हैं। और इसीलिए हम ऐसी जगह पर न जाने से जहां पर कोई सीरियस हेल्थ कंडीशन हो, या कहें कि इस तरह की कोई खबर सुनने से हम बचने का प्रयास करते हैं और लोगों से दूरी बनाए रखते हैं। हम हर किसी से अपनी समस्या या प्रॉब्लम की चर्चा करते रहते हैं और उसका समाधान ढूंढते या पूछते रहते हैं, और हर पल हम एक झूठे खौफ में जीते हैं जो कि हमें बिना बीमारी के बीमार करता है। और फिर हम अपने साथ साथ अपने परिवार या संबंधियों को भी परेशान करने लगते हैं, या वो हमारी वजह से परेशान होते हैं। इसके कारणों की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे बड़ा कारण आता है कि हमारा बिलीफ, यानी कि हमारा विश्वास, यानी कि हमारे शरीर की हम स्वाभाविक प्रक्रिया को भी समझ नहीं पाते हैं और उसके स्वाभाविक लक्षणों को भी हम कई बार बहुत ही खतरनाक बीमारी के लक्षण मान बैठते हैं। और इस शक को पूरा करने का काम, या कहें कि इस शक को पुख्ता करने का काम हमारे द्वारा की गई इंटरनेट पर रिसर्च या खोज कर देती है, और उसके बाद हम इसे बहुत ही खतरनाक बीमारी समझने लगते हैं और ये बात हमारे मन में घर कर जाती है, जिसे इसे निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरे कारणों की बात करें तो सोसाइटी या फैमिली के अंदर जब हम आसपास इस तरह की गंभीर बीमारी के हर जगह लक्षण देखते हैं, या हर किसी को इस तरह की गंभीर बीमारियां देखते हैं अलग अलग तरह की, तो हमें भी धीरे धीरे हमारे अंदर ये कॉन्सेप्ट बैठ जाता है, या हमारे माइंड में ये कॉन्सेप्ट बैठ जाता है कि हमें भी इस तरह की कोई ना कोई गंभीर समस्या जरूर है। और इसके कारणों की बात करें तो कभी हमें पास्ट में सीरियस हेल्थ इशू हुआ हो, कोई गंभीर बीमारी हुई हो, और हो सकता है हम उस बीमारी से ठीक हो गए हो, लेकिन हमारे मन में उस बीमारी का डर बैठ गया है, और वही डर उस बीमारी के लौट के आ जाने का, बार बार लौट के आ जाने का एहसास करवाता रहता है। और वहीं आयुर्वेद की माने तो ये वात जनित रोग है, और साथ साथ इसमें पित्त भी विकृत हो सकता है। तो बेसिकली वात डोमिनेंट पित्त रोग है, जिससे हमारी मेंटल कंडीशन थोड़ी खराब होने लगती है, क्या कहें कि बैलेंस नहीं रह पाती है। वायु शरीर में विकृत होती है तो हमारे अंदर बीमारी का डर पैदा करती है, और बीमारी का डर जिस तरह से बढ़ता जाता है तो ये शरीर में वायु को और बढ़ाता है। तो ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल या समानुपाती होते हैं। अब बात करें इसके सॉल्यूशन या उपाय की, तो इसके लिए मेडिसिन जो है आपका टेम्पररी उपाय, या कहें कि थोड़ी देर का रिलीफ हो सकता है। हो सकता है आपको कोई मेडिसिन दे दी जाए, आपका माइंड रिलैक्स हो जाए, इस तरह के डर से कुछ देर के लिए बाहर निकल जाए, लेकिन परमानेंट बाहर नहीं आ सकता है। तो इसके लिए आपको विशेषज्ञों की सलाह लेनी पड़ेगी, उनके पास जाना पड़ेगा, जो मनोचिकित्सक होते हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं, या और भी आयुर्वेद के अंदर भी बहुत से ऐसे चिकित्सक आपको मिलेंगे जो खास करके मानसिक रोगों का इलाज करते हैं। तो ऐसे डॉक्टरों से, ऐसे चिकित्सकों से आपको मिलना पड़ेगा, और इसका समाधान आपको विश्वास से, बिलीफ से, फेथ से इस तरह से मिलेगा
चर्चा करने से मिलेगा और मेडिसिन आपका इसमें सहायता कर सकती है, लेकिन टेम्परेरी तौर पर, जब तक आप इससे बाहर ना निकल जाएं। तो यदि आप इस तरह के डर या कहें कि झूठे डर से परेशान हैं तो आपको विशेषज्ञ की सलाह जरूर लेनी चाहिए। और इस तरह से घर बैठे आप इसका इलाज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए आपको कोई परिपक्व विशेषज्ञ चाहिए जो आपका समाधान कर सके। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक स्वास्थ्यवर्धक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच जाए। आज के लिए विदा लेते हैं, सादर।